हेलो गाइस, वेलकम टू सीएस पेडागोजी यूट्यूब चैनल और मैं हूं हर्ष उपाध्याय। आज हम Q&A सीरीज लेने वाले हैं, जिसमें हम आपके दिए गए क्वेश्चन को मैं रिप्लाई करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि उन्होंने पूछा है क्या आपने सेल्फ स्टडी पढ़ाई की है या क्लासेस ली है। मैंने पहले सीएस फाउंडेशन क्लियर किया है। सीएस फाउंडेशन में मैंने दिल्ली से आशीष अरोड़ा क्लासेस में कोचिंग ली थी, जिसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। फिर उसके बाद कोविड की वजह से मैंने कहीं क्लासेस नहीं ली और मॉड्यूल 1 की सेल्फ स्टडी पढ़ाई की, जिसकी वजह से मुझे एक अटेम्प्ट लगे थे। और उसके बाद मैंने मॉड्यूल 2 के क्लासेस डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट टीचर्स से मैंने लिए थे, जिसमें एसएलसीएम मैंने शुभम सुगलेजा सर से लिया था। उसके बाद ईबीसीएल मैंने चिराग चोटानी सर से लिया था और सीएम में मैंने राज अवाते सर से लिया था और एफएमएसएम मैंने सेल्फ स्टडी पढ़ाई की थी। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि इफ़ इट डिपेंड ऑन प्रेजेंटेशन देन एट व्हाट बेसिस दे गिव इन एमसीक्यू एग्जाम। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर जो राइटिंग वाले पेपर होते हैं, अगर उसमें जो हमें ग्रेस नंबर मिलते हैं, तो अगर वो प्रेजेंटेशन के बेसिस पे मिलते हैं, तो एमसीक्यू वाले पेपर होते हैं उसमें किस बेसिस पे हमको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। तो जो ग्रेस मार्क्स आपको एमसीक्यू पेपर में मिलते हैं वो इस बेसिस पे दिए जाते हैं कि अगर बाय द मिस्टेक कोई पेपर में कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो और उसका जो है उन्होंने करेक्शन नहीं किया है, तो उस बेसिस पे आपको, अगर आपने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है, उस बेसिस पे आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, व्हाट शुड आई डू? I should wait till exam or go for group 2 because as per me I think I have not clear group 1। इन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि क्या इन्हें ग्रुप 2 देना चाहिए नेक्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि इनको ये लगता है कि इनका ग्रुप 1 क्लियर नहीं होगा। पहली चीज़, अगर आपको ये लगता है कि आप बोथ मॉड्यूल दे सकते हैं या आप बोथ मॉड्यूल की मेहनत कर सकते हैं, तो आप बोथ मॉड्यूल प्रेफर करिए। तो अभी से आप मॉड्यूल 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, फिर ग्रुप 1 पे जाइए। या सेकेंडली, अगर आप सिर्फ 1 मॉड्यूल देना चाहते हैं, तो अगर आपको ये लगता है कि ग्रुप 1 क्लियर नहीं होगा, तो आप ग्रुप 1 की पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इनका ये है कि मेरे घर में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, कोई पढ़ने नहीं देता, मन करता है मर जाओ। अरे भाई, पहली तो चीज़ ये कि ऐसे ख्वाब तो लाने नहीं चाहिए मन में। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप ऐसा प्लेस खोजिए जहाँ पे कोई ना आता हो। इन कोशिश है कि आप अपने सेपरेट रूम में पढ़िए, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। तो इससे क्या होगी, आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको घर पे ज़्यादा डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि कहीं घर से दूर किसी घर पे या कहीं अगर लाइब्रेरी हो तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इनका क्वेश्चन ये है कि कोचिंग फॉर सीएस प्रोफेशनल। आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे यूट्यूब पे आके किसी कोचिंग का प्रमोशन नहीं करना चाहता। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा इंस्टा पे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। 6 क्वेश्चन ये है कि इनका कहना है, हाय आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, आई एम अनेबल टू जगल सीएस अलॉन्ग विद माई डिग्री, व्हाट आई डू। पहली चीज़ ये है कि आप मेंस स्ट्रीम किसको चूज़ करते हैं। अगर आप अपने सीएस को डिग्री को चूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा फोकस सीएस को दीजिए। अगर आपने अपने डिग्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है तो आप अपने सीएस को इग्नोर कीजिए। मेन चीज़ होता है आप किसको प्रीफर करते हैं। अगर आप अपने सीएस को प्रीफर किए हैं तो आप अपने बीकॉम को जो है इग्नोर कीजिए। अगर आप अपने बीकॉम को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं तो आप सीएस को इग्नोर करिए। मेरे हिसाब से जो सीएस की पढ़ाई होती है वो आपके डिग्री में बहुत हेल्पफुल होता है, तो मेरे हिसाब से आपको सीएस ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। 7 क्वेश्चन ये है कि कैन आई क्लियर सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 विद इन 4 मंथ। पहली बात तो ये कि जो ग्रुप 2 है वो इतना आसान नहीं जितना आपको लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि आपका जो सीएस ग्रुप 2 है वो इतनी आसानी से क्लियर हो जाएगा वही 4 मंथ में स्टडी करके। बट जहाँ तक मैं जानता हूँ तो ये कि आपका जो ग्रुप 2 है उसकी पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि व्हाट इज द प्रोसेस टू इंटर इन सीएस एग्जीक्यूटिव आफ्टर सीएस ईटी, प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। ओके, जैसे आपका सीएस-ईटी क्लियर होता है, आपको क्या करना है, आपको सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। सीएस एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन फीस 10,100 है। आपको इसको रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसमें आपकी बुक की फीस, ओडीओपी का चार्जेस इंक्लूड है। आपको जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, आपको नियर बाई चैप्टर से कॉन्टैक्ट करना है। जो आपके चैप्टर नियर होगा उससे आप कॉन्टैक्ट करिए। कब ओडीओपी है इसका आप पता करिए। आप 1 डे ओडीओपी आपको अटेंड करना होता है, जिसमें आपको लंच एंड बुक्स कुछ दी जाती हैं, जो कि सीएस से रिलेटेड पूरी जानकारी उसमें होती है। आप जब ओडीओपी कर लेंगे उसके बाद आपको प्री एग्ज़ाम टेस्ट देना होगा। प्री एग्ज़ाम टेस्ट आप कैसे देंगे? प्री एग्ज़ाम टेस्ट आपको मोबाइल से एक ऐप आता है mTOPION, ठीक है, इसका ऐप आता है या आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के आप अपने 4 सब्जेक्ट, जैसे आपको मॉड्यूल 1 देना है तो मॉड्यूल 1 के प्री एग्ज़ाम टेस्ट आपको सारे अपीयर करने होंगे।
ठीक है। अगर आप इसको क्लियर नहीं कर पाते तो आपको 8 आवर्स के बाद आपको फिर से अपीयर होने का चांस मिलता है। उसके बाद आप अगर ग्रुप 2 देना है तो ग्रुप 2 को भी आपका प्री एग्जाम टेस्ट होना चाहिए। ये सिर्फ एक बार देना है। अगर आप इसको क्लियर कर ले तब आप एग्जाम के लिए अपीयर होंगे। इस क्वेश्चन नंबर 9, हाउ टू स्टडी ईबीसीएल, नॉट एबल टू स्टार्ट ईबीसीएल, डोंट नो हाउ टू स्टडी एंड फ्रॉम वेयर। ओके, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको कंपटीशन एक्ट खत्म करना है जो कि बहुत ईजी होता है। फिर आपको पार्ट ए के सारे एक्ट कंप्लीट करने हैं जिसके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, पेपर आप पास पेपर दे सकते हैं जिसमें सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए होते हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर उसके बाद पार्ट सी अपीयर कीजिए। पार्ट सी मेरे हिसाब से जिसमें कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं उसको आप पढ़ लीजिए और आपका ईबीसीएल पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन ये है, हाउ टू कंट्रोल एंजाइटी एंड पैनिक अटैक। मैंने इस पर एक पोस्ट डाला था, हाउ टू कंट्रोल पैनिक एंड एंजाइटी अटैक। तो उस पर मैंने काफ़ी पॉइंट्स पे डिस्कशन किया था कि कैसे पैनिक अटैक या एंजाइटी को कंट्रोल किया जाए। उस पोस्ट की लिंक मैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ उस पोस्ट को विजिट करिए और उसको जरूर पढ़िएगा, जिसमें ये बात की गई है कि कैसे एंजाइटी अटैक या पैनिक सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।